इस वीडियो में श्लोक 11 से श्लोक 22 तक है। अब युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। भीषण शंखनाद और अन्य उत्तेजक युद्ध तंत्र बजाए जा रहे हैं। और तब एकाएक वीर अर्जुन श्री भगवान से दोनों सेनाओं का जायजा अवलोकन करने का आग्रह करते हैं। श्लोक 11 ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चे पर मजबूती से डटे रहते हुए सब प्रकार से सभी ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा को ही विशेष रूप से सुनिश्चित बनाएं। उसके जीवित रहते शायद हमारी पराजय नहीं होगी, इसी विश्वास से। श्लोक 12 तस्य संजन्यन हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चयः शंखं दध्मौ प्रतापवान। संजय बोले, भीष्म पितामह द्वारा युद्ध का शंखनाद दुर्योधन के हृदय में विश्वास व हर्षोल्लास पैदा करते हुए उसको पुनर्विश्वास दिलाते हुए उसके उत्साह को और प्रज्वलित करते हुए कौरवों में वयोवृद्ध महान प्रतापी भीष्म पितामह ने अपनी सेना का मार्गदर्शन करते हुए बड़ी प्रबलता से युद्ध ध्वनि, युद्ध की ललकार रूपी बड़ा ही कोलाहल करते हुए शंखनाद किया, शंख बजाया। श्लोक 13 ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानगो मुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्। तत्पश्चात बिना विचारे अंधाधुंध शंख और नगारे, इसके साथ साथ ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बज उठे जैसे कि तीक्ष्ण प्रहार किया जा रहा हो। वह अव्यवस्थित भीषण ध्वनि प्रलयंकर लग रही है। श्लोक 14 ततः श्वेतरहैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। तदंतर इसके प्रत्युत्तर में सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में सवार श्री माधव और पांडव ने भी अपने अपने दिव्य व अलौकिक शंख बजाए। श्लोक 15 पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर। श्री ऋषिकेश ने पांचजन्य और धनंजय ने देवदत्त तथा भयाभय विकराल कर्म करने वाले वक्रोदर ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए। श्लोक 16 अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघेष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17-18 काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च प्राजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्दद्मः पृथक पृथक। अजेय सात्यकी, युयुधानो, राजा विराट, राजा द्रुपद, शक्तिशाली श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी,
और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी सब और से अलग अलग रूप से अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो भेनुनाद्यन लो व्यनो। उस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को इतनी विकराल गर्जना से प्रतिध्वनि से थर्रा दिया जिससे कि हे राजन, आपके सहयोगियों के हृदय तार तार छलनी हो गए। वीर अर्जुन द्वारा युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण का अनुरोध। श्लोक 20-21। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे राजन, उसके पश्चात कपिध्वज ने धृतराष्ट्र के संबंधियों को युद्धक तैयारी में क्रमवार सुव्यवस्थित सेनाओं में धृतराष्ट्र के पक्ष को देखकर और जिस समय योद्धा शस्त्रों की टक्कर मुठभेड़ के लिए कटिबद्ध ही थे कि अर्जुन धनुष उठाते हुए तत्परता से श्री कृष्ण भगवान से इस प्रकार अनुरोध स्वरूप वचन कह रहे हैं। वीर अर्जुन बोले, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। श्लोक 22। यावदेता निरीक्षेहन योद्धुकामानवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं इन परिस्थितियों में युद्ध के मैदान में युद्ध के चाहने वाले इन विरोधी सेनानियों को भली प्रकार निश्चित रूप से निहार न लूं कि इस युद्ध रूपी संकल्प में किन किन के साथ मुझे युद्ध करना योग्य है, अर्थात उनकी पहचान कर लूं जो हर समाधान युद्ध के द्वारा ही तलाशते हैं, तब तक आप रथ को वहीं स्थायी रखें। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें। इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।